हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीकेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीकेश ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज हम लोग समास के बारे में पढ़ने वाले हैं। समास हिंदी का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हिंदी ग्रामर में। इसको अंग्रेजी में हम कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। उसको हम संक्षेप में करके उसका अर्थ निकाल लें, वही होता है समास। तो इसमें दो पद होते हैं, एक पहला पद और एक दूसरा पद। जैसे मान लीजिए ये यथावत लिखा हुआ है, तो इसमें दो शब्द हैं, ये यथावत, ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम इसका अर्थ निकालते हैं और ये समास का नाम दे देते हैं। जैसे लिखा है यथाक्रम, इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इसकी डेफिनेशन है, इसमें प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। तो ये जो है अव्यय है। अव्यय मतलब होता है उपसर्ग। कहीं ना कहीं जो है ये उपसर्ग से जुड़े होते हैं। पहला पद उपसर्ग होता है, जो पहला पद जुड़ा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, तो ये उपसर्ग होगा। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा समझ लेते हैं। दो या दो से अधिक पदों के पारस्परिक मेल से, मेल माने मिलना, बना पद समास कहलाता है। पदों के पारस्परिक मेल से बना पद समास कहलाता है। इसका मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना है। अर्थात छोटा पद लिख करके उसको बड़े में उसका अर्थ निकाल लिया जाए, तो वो होता है समास। इसका सामान्य अर्थ है संक्षेप। यहाँ पर लिख दिया गया है, इसका जो अर्थ है वो संक्षेप होता है समास। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, उसके बाद तीसरा कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। ये आपके सामने 6 समास दिए गए हैं और इसका हमने डिफिनेशन भी लिख दिया है, क्योंकि डायरेक्ट समझाने से कुछ बच्चों के समझ में नहीं आता है। तो ये परिभाषा लिख दिया गया है कि इससे समझ में आ जाए। याद करने का ट्रिक यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बना दिए हैं। अब तक द्विद्वि बाहुबली, बाहुबली का नाम सुने होंगे, फिल्म है ये। अब तक द्विद्वि बाहुबली, बाहुबली 2 भी बनी है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। या द्विद्वि बाहु, बाहु माने भुजा। तो अब तक आपको पहले जोड़ना होगा। अब माने अव्ययी भाव, अब माने अव्ययी भाव समास। ता से होता है तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, द्वि से होता है द्विगु समास, और द्वा से होता है द्वंद्व समास, और बा से बहुब्रीहि समास। बहु, बाहु माने बहुब्रीहि समास। याद करने का ये ट्रिक बताया गया है, हम लोगों ने बनाया है इसको फनी के रूप में। अब तक द्विद्वि बाहुबली, बाहुबली लिख दीजिए। तो इसका पहले वाले का परिभाषा क्या होता है? अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। इसमें कहीं ना कहीं अव्यय जुड़ा होता है। अव्यय माने उपसर्ग जुड़ा होगा। इसमें प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। संज्ञा अर्थात किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऑल नेमिंग वर्ड आर नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर छोटे से बड़ा करके प्रथम पद प्रधान होगा। प्रधान माने मुख्य।
इसमें प्रथम पद इसके अनुसार बन जाएगा यथाक्रम। अर्थात क्या होगा, यथा माने अनुसार, क्रम के अनुसार, बीचों बीच, बीच ही बीच। उसके बाद निसंदेह, निह माने नहीं या बिना, संदेह माने संदेह, बिना संदेह के। तो इस प्रकार के जो भी शब्द आएंगे वो हो जाएंगे अव्ययीभाव समास। यथावत है यानी इसी के अनुसार, तथैव है, तो इस प्रकार के जो होंगे वो हो जाएंगे अव्ययीभाव समास। दूसरा हम लोग चलते हैं तत्पुरुष समास। ये थोड़ा सा बड़ा है, ये कहीं ना कहीं कारक जुड़ा होता है। इसमें कारक 8 प्रकार के होते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा अपादान संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, और संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे होता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा। इसमें केवल 6 कारक दिए होते हैं। तत्पुरुष समास में जिस प्रकार 6 प्रकार के समास होते हैं, ऐसे इसमें 6 तत्पुरुष समास कहीं ना कहीं कारक 6 जुड़े होते हैं, 6 कारक। और जैसे यहाँ पर इसका परिभाषा दिया गया है, इसमें दूसरे पद की, किसके पद की, दूसरे पद की प्रधानता होती है। प्रधानता माने मुख्य दूसरा पद होता है। समस्त पद कर्ता को छोड़कर, कर्ता माने जो काम करता है, सब्जेक्ट, छोड़कर समस्त पद कर्ता को छोड़कर अन्य कारकों में से कोई एक कारक दिया होता है, कोई एक कारक दिया होता है। केस माने कारक होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कर्ता को छोड़ करके, हमने कर्ता को छोड़ दिया है। यथा यश प्राप्त, यश प्राप्त है, इसका अब हम प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अब इसमें को शब्द लोप हुआ है, लोप माने विलुप्त हुआ है, यहाँ को छुपा हुआ है। तो कौन सा कारक होगा, ये तत्पुरुष समास होगा और कर्ता कारक है। ये कर्ता नहीं है, कर्म कारक है, को है ना, तो इसलिए कर्म कारक है। दूसरा करण में रहेगा रेखांकित। रेखांकित में क्या छुपा हुआ है, से छुपा हुआ है, रेखा से अंकित, रेखा माने लाइन, ये हो जाएगा रेखांकित। ये से शब्द जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा करण कारक। करण कारक जुड़ा हुआ है तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर हम करण कर्म संप्रदान नहीं लेंगे नाम, ये केवल हो जाएगा तत्पुरुष समास। ये कहीं ना कहीं अगर जुड़ा हुआ है, जैसे यज्ञशाला आ गया तो क्या हो जाएगा, यज्ञशाला में अव्ययीभाव समास नहीं होगा। यज्ञशाला का अर्थ निकालेंगे, यज्ञ के लिए शाला, शाला माने घर। यज्ञ क्या होता है, जहाँ पर हवन होता है या यज्ञ होता है, तो यज्ञ के लिए शाला, ये के लिए शब्द आ गया, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद ऋण मुक्त, हाँ ऋण मुक्त है, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त माने ऋण से मुक्त। तो से हो गया अलग होना, अलग शब्द जब आ जाएगा यानी ऋण से मुक्त, मुक्त माने अलग हो गए, छूट गया उससे, तो ये होगा अपादान। कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। लेकिन हम कहेंगे कि तत्पुरुष समास है इसमें। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। संबंध कारक होगा तो इसमें का की के रारी रे, जैसे दीनानाथ यानी दीनों के नाथ, दीनानाथ माने दीनों के नाथ, नाथ माने प्रभु ईश्वर। तो के शब्द यहाँ पर जुड़ गया, अर्थात के का लोप हुआ है, तो ये हो जाएगा संबंध। उसके बाद अधिकरण में वनवास, वन में वास,
में शब्द आ गया तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। संबोधन इसमें नहीं होता है। इसी प्रकार अगर राजपुत्र है तो राजपुत्र मीन्स राजा का पुत्र, का शब्द जुड़ गया तो ये भी तत्पुरुष समास। शिलालेख, शिला माने पत्थर, पत्थर पर लिखा लेख, क्या हो जाएगा पर इसमें अधिकरण है तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। कवि श्रेष्ठ, इसका प्रसार करेंगे, ये संक्षेप में लिखा हुआ है, प्रसार करिए, क्या हो जाएगा कवियों में श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ माने कवियों में श्रेष्ठ। तो में शब्द कहाँ पर है, अधिकरण में है, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। शायद समझ में आ गया होगा। हम उसका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद समास विग्रह करेंगे। ये समास विग्रह होता है, ये सामासिक शब्द होता है, ये सामासिक शब्द है। इसी प्रकार से शब्द दिए रहेंगे हम और पूछेगा तो इसका हम समास विग्रह करेंगे। अगला हम लोग चलते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय अर्थात क्रम को धारण करने वाला। क्रमधारय, इसमें विशेषण जुड़ा होता है। इस समास में उत्तर पद प्रमुख होता है। जो उत्तर पद होता है यानी बाद वाला पद होता है, आपने पढ़ा होगा उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती मैथ में, तो उत्तर पद जो है प्रमुख होता है। इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष से होता है। ये नील विशेषण है, से नीला, काला, सफ़ेद, जो किसी की विशेषता बताए वो विशेषण होता है। जैसे नील गाय, तो क्या हो जाएगा नीला है जो गाय, ये सामासिक शब्द है, ये समास विग्रह है। समास विग्रह जब होगा तो नीला है जो गाय, तो नील गाय में कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। महापुरुष अर्थात क्या हो जाएगा महान है जो पुरुष, महा माने महान, पुरुष मीन्स आदमी, तो महापुरुष में कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। नील कमल, नील माने नीला, कमल माने कमल का फूल, तो नीला है जो कमल अर्थात ये हो जाएगा नील कमल, कौन सा समास है, क्रमधारय समास है। शायद समझ में आ गया होगा कि इस समास में उत्तर पद प्रमुख होता है, इसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष से होता है, एडजेक्टिव होता है। अब हम लोग चौथा द्विगु समास। द्विगु समास और बहुब्रीहि समास दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन हम इसको जो है बहुत सरलता से समझेंगे। द्विगु माने होता है संख्यावाचक, जहाँ पर संख्या दिया होगा वहाँ पर द्विगु समास होगा। जैसे इस समास का प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद, पहला पद संख्यावाचक और अंतिम पद संज्ञा होता है, नाउन होता है। जैसे तिरबेड़ी, अब तिर मीन्स तीन और बेड़ी माने नदी, तो तीन नदियों का समूह। इसमें सिर्फ उसका हम विस्तार करेंगे, तीन नदियों का समूह, समूह माने मिलना या समाहार। दो पहाड़, पहला वर्ड क्या है, संख्यावाचक है। पहाड़ माने पहाड़ा जानते हैं आप लोग, कितने पहाड़ होते हैं एक दिन में, 8 पहाड़ होते हैं, तो ये हो जाएगा दो पहाड़। 12 बजे का समय दोपहर होता है, दो पहाड़ों का समाहार, इसमें पहला पद संख्यावाचक हो गया। नवरात्र, रात्र माने रात्रि और नौ माने 9, तो ये हो जाएगा नवरात्रियों का समूह। इसी प्रकार त्रिभुज, त्रिभुज माने 3 भुजाओं का समूह, भुजा, इसमें कोई नया शब्द नहीं बनेगा, ये इसका दोनों में अंतर है,
इसमें कोई नया शब्द नहीं बनता, इसमें एक नया शब्द बन करके उसका अर्थ निकलता है। तो इस प्रकार ये शायद समझ में आ गया होगा। द्विगु माने संख्या होता है, जब संख्यावाचक रहेगा तो वो द्विगु समास होगा। पांचवा है द्वंद्व समास। हम इसको पहचानेंगे, द्वा और द्वा दोनों बराबर हैं, इसलिए ये द्वंद्व समास होगा। और ये कहीं ना कहीं जो है ये डैश से मिला होता है, अधिकतर डैश लगा होता है। जैसे अगर कोई शब्द आ गया जलवायु, अब इसमें शब्द में डैश नहीं लगा है, लेकिन यह भी द्वंद्व समास है, इसमें और छुपा हुआ है। जल और वायु क्या हो जाएगा, ये जल और वायु। तो इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद मतलब पहला और दूसरा, अंतिम क्या होता है, प्रधान होता है। प्रधान माने मुख्य, और इसमें डैश लगा होता है। अधिकतर क्या होता है, डैश लगा होता है। ये जैसे सीताराम, यहाँ दोनों का बराबर है। सीता राम अर्थात सीता और राम दोनों शब्द बराबर है। नर नारी, नर और नारी क्या हो जाएगा, नर और नारी, पुरुष और स्त्री। दाल चावल, दाल चावल, दाल और चावल, ये समास विग्रह है। ये सामासिक शब्द है और ये इसका समास विग्रह है। विग्रह माने तोड़ना। राजा रानी क्या हो जाएगा, राजा और रानी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डैश शब्द जुड़ा होगा। हम इसको समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है। कौन सा समास है ये, द्वंद्व समास है। जहाँ पर संख्या होगा वो द्विगु समास है। जहाँ पर क्रम का धारण होगा वो क्रमधारय समास है। जहाँ पर कोई ना कोई कारक जुड़ा होगा वो तत्पुरुष समास है। छा कारक इसमें जुड़े होंगे, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके बाकी कारक जुड़े होंगे, उसमें लोप होगा यानी लुप्त होगा, तो वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। और छोटे से बड़ा करेंगे, कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा होगा इसमें, तो ये हो जाएगा अव्ययभाव समास। अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो है, यही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि माने आप समझ गए होंगे कि बहु माने बहुत, अर्थात एक शब्द से बहुत उसका अर्थ निकल जाए, वो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द प्रकट करते हैं यानी बनाते हैं, और उसका अर्थ निकलता है, वही प्रधान होता है। जो शब्द निकलेगा वही प्रधान होता है। जैसे गजानन, गजानन, अब आप समझ रहे होंगे कि गजानन माने क्या होता है। गज माने हाथी, आनन माने मुंह, मुंह अर्थात हाथी के समान मुंह वाले क्या हो जाएंगे, हाथी के समान किसका मुंह है, गणेश जी, अर्थात गणेश जी हो जाएंगे। चतुरानन, चतुरानन भी है, चतुर्भुज भी है, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, चतुर माने चार, भुज माने भुजा, अर्थात विष्णु जी क्या हो जाएंगे, विष्णु जी। जिसकी चार भुजाएं हैं उन्हें हम चतुर्भुज कहेंगे। अब चतुर्भुज माने चार भुजाओं वाले। एक चतुर्भुज इस प्रकार भी होता है, ये चतुर्भुज है चार भुजा वाला, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकालेंगे। संख्यावाचक तो है, इसमें भी संख्या दिया हुआ है, लेकिन इसका अर्थ निकल जाएगा। दशानन, दशानन माने 10 मुंह वाले, कौन थे, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं, नीलाकंठ, कंठ माने गला, अर्थात जिनका गला नीला है उसे क्या कहेंगे, उन्हें, अर्थात शंकर जी। महादेव, बीड़ा पाणी, बीड़ा को धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती जी।
तो अर्थात करके जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो होता है बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंब माने लंबा, उदर माने होता है पेट, उदर माने पेट, जिनका पेट लंबा है अर्थात कौन से, गणेश जी। तो इस प्रकार और भी शब्द बहुत हैं, यहाँ पर हम लोग 2-4 शब्द ले करके और पढ़े हुए हैं इसको। बहुव्रीहि समास शायद समझ में आ गया होगा क्या होता है। बहुव्रीहि में एक नया शब्द बन जाता है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया शब्द प्रकट करते हैं। चक्र मीन्स चक्रधर माने धारण करने वाले, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण जी के पास भी चक्र था तो चक्रधर हो गए। इस प्रकार जो है हम इनका अर्थ निकालते हैं। इसका सार ट्रिक क्या है, अब तक द्विदु बाहु बलि, याद कर लीजिएगा। आ से क्या होता है, अव्ययी भाव समास, अब दोनों मिलाकर के अव्ययी भाव हो जाएगा। ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, और द्वि से द्विगु समास, द्वा से द्वंद्व समास, और बाहु से बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद 2 प्रकार के पद होते हैं। इसका संक्षेप में अर्थ होता है कि संक्षेप में इसको लिख करके उसका अर्थ निकाल लिया जाए। ज़्यादातर इसमें इम्पॉर्टेंट यही बहुव्रीहि समास है, द्विगु समास, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है। और तत्पुरुष समास भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये 1 नंबर में कंपटीशन के एग्ज़ाम में आता रहता है। मान लीजिए टेट हुआ, सीटेट हुआ, उसमें ये पूछता है, या एएमयू का एग्ज़ाम हुआ, क्लास 6 में भी पूछता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।